नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एम के इंट्राडे लाइव के अंदर। तो मैं आपके लिए दो स्टॉक लेके आया हूँ स्विंग ट्रेड के लिए, जो आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देंगे। तो उसके अंदर है, एक है फिनोलेक्स 5 और एक है रीच लिमिटेड। ठीक है, जिसको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट रीच तो डिस्काउंट स्टॉक जो है वो डिस्काउंट पे ही चल रहा है काफ़ी। ठीक है, तो इसको रखना चाहिए। और एक फिनोलिक्स पाइप है, तो ये भी मेरे को अच्छे लेवल दिखा, तो दोनों स्टॉक का मैं एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूँ। ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, ना कि मेरे बोलने पे कोई भी स्टॉक आप बाय और सेल करें। प्लीज़ कंफर्म योर फाइनेंशियल एडवाइज़र देन इन्वेस्टमेंट। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ज़रूर इसके बारे में बात करें, और मेरी एनालिसिस सीख के आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। मेरी एनालिसिस के ऊपर या मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर आप कोई भी स्टॉक को बाय या सेल ना करें। सिर्फ एक एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूँ, उस एनालिसिस को आप सोचें समझें देखें, और स्टॉक पे भी अप्लाई करके खुद की लर्निंग बढ़ाएं। तो शुरू करते हैं। यह है फिनोलिक्स पाइप कंपनी है। ऑलमोस्ट इसके ऊपर कोई कर्जा है नहीं, धीरे धीरे इसने अपना कर्जा उतार दिया है। और यहाँ कुछ देखो दिनों से देखा होगा कि आपने कुछ एक्टिविटी भी इसके अंदर हो रही है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये कुछ एक्टिविटी भी हुई है इसके अंदर। ठीक है, रेगुलर रही तो अच्छा, मतलब कि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सीधा स्टॉक ऊपर जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कंपनी समय समय पे डिविडेंड देखो, 4 रुपया डिविडेंड भी दिया है, उसके बाद भी 4 रुपया दिया है। तो प्रॉपर डिविडेंड इसने मेंटेन किया हुआ है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट भी थी, इसकी स्प्रेड किया गया था, स्टॉक को एडजस्टमेंट की गई थी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी सेलिंग हुई थी, उसके बाद स्टॉक गिरा और फिर वापस ऊपर चला गया। तो ये कुछ होते हैं कुछ लेवल, तो उसको आप रीच नहीं करना है ज़्यादा। तो आपको देखो, सिंपल चीज़ों को अगर आप समझोगे तो आपको दिखेगा कि जो स्टॉक है यहाँ हाई मारा, फिर उसने यहाँ से ऐसे गिरना स्टार्ट किया। तो आपको सबको पता है कि जब सीढ़ियाँ नीचे की तरफ चलती हैं तो वो किस तरफ जाती हैं। उसके बाद इस लेवल के ऊपर स्टॉक रुक गया। ठीक है, रेगुलर ये हाई मारा, ठीक है, और इसके अंदर ही स्टॉक जो है वो बैन हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया और इसी लेवल के ऊपर ही इसने सपोर्ट लिया और ऊपर चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो मेरी माने तो अगर इसमें अभी हम निवेश करते हैं तो हमारा पहला टारगेट ये हाई ही होगा, जो कि है 33-34 रुपये का। ठीक है, कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद तो ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, तो देख सकते हैं स्टॉक। और हम मंथली में अगर जाते हैं तो ये बड़ा सा लाइन मत लेना, ये कई बार क्या है इसमें आ जाता है प्रॉब्लम। तो ऑल टाइम हाई 244 है, तो ऑल टाइम हाई को ब्रीच करेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और मैं अगर इसके ऊपर चलूँ तो आपको साफ कर दूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो स्टॉक था ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 2 मई वाला जो मई मंथ की कैंडल है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और जस्ट दिसंबर के ऊपर इसने जाके ब्रेकआउट दिया विद हाई वॉल्यूम। हो सकता है ये स्टॉक ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी करेक्शन करे, यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन करके फिर ऊपर जाए। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से इसमें चलना। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल का लो रहेगा, यानी कि 120 रुपये के करीब। थोड़ा नीचे आता है तो आप स्टॉक ऐड भी कर सकते हैं ना। हाई के नज़दीक है तो टूटता हुआ दिख रहा है, हाई आने वाले समय में टूट सकता है अगर इन्वेस्टर रेगुलर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, और आपको पता ही है फिनोलेक्स कंपनी को कौन नहीं जानता है। ठीक है, कैसा है नहीं है कि उसको कुछ जानता नहीं है। और अगर आप बात करें तो देखो, मैंने मंथली के ऊपर जो लाइन खींची थी वो आपके डेली के ऊपर भी आ चुकी हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड में चला गया था, और रेंज बाउंड के बाद ब्रेकआउट दिया था इसने।
ठीक है, तो ब्रेकआउट विद वॉल्यूम ही हुआ है और रेगुलर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कीजिए और इस स्टॉक में आप अपने कैपिटल के मुताबिक और रिस्क रिवार्ड के मुताबिक निवेश कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक है हमारा रीक। तो आप इसको देख सकते हैं, ये जो कंपनी है मैंने ऑलरेडी देखो बुक वैल्यू है इसकी, सॉरी फेनोलेक्स पाइप का है, तो मैं रीक कर देता हूँ। तो ये इसका देखो ऑलरेडी 200 DMA से ऊपर ही चल रही है और यहाँ लिखा है, देखो बोला है स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.58 टाइम बुक वैल्यू, मतलब इसकी जो बुक वैल्यू है उससे बहुत नीचे चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 202 रुपये होनी चाहिए शेयर की। तो कितने डिस्काउंट के ऊपर आपका चल रहा है? तकरीबन 50% डिस्काउंट के ऊपर स्टॉक पड़ा है। ये 30,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। और स्टॉक प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड भी दे रहा है, ठीक है, तकरीबन 10% के करीब। और कंपनी मेंटेन हेल्थी डिविडेंड भी ये कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपनी के कॉइन्स में है, मतलब कि थोड़ा लो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो होता ही है कंपनियों में ये चीज़ों की भरमार होती है, तो आपको पता ही है इन चीज़ों का, ठीक है। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि इसके जो पेयर्स कंपनियां हैं, IRFC है, वो तकरीबन 32 रुपये पे चल रही है। अब ये मत सोच लेना कि वो टॉप पे कंपनी है और वो 32 रुपये पे चल रही है, ठीक है, तो हम उसको प्रेफरेंस करें तो उसका अलग अलग फंडा होगा, ठीक है। तो हर एक कंपनी का अलग अलग फंडा ही होता है फ्रेंड्स, तो उसी के मुताबिक वो कंपनी जो है वो चलती है। तो मैंने इसका एनालिसिस लेके आया हूँ, तो आप इन्हीं के ऊपर गौर करो। बाकी आप मेरी एनालिसिस की तरह IRFC देख सकते हो। तो इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन ये तो मैं ऑलरेडी रिकमेंडेड कर ही चुका हूँ, आपको शायद पता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको, आप जो अगर आप मंथली के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि देखो प्रॉपर डिविडेंड दे रहा है और काफ़ी समय से तकरीबन ये कंसोलिडेट ही कर रहा है स्टॉक, यहाँ से लेके यहाँ तक, पर धीरे धीरे अपने लो कम करता जा रहा है। तो आने वाले समय में कोशिश रहेगी कि इसका ब्रेकआउट होने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर हम डेली के ऊपर देखें तो डेली के ऊपर आपका जो टारगेट इसके अंदर हम अजूम कर रहे हैं कि ये इस लेवल को तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ से ही ये गिरा था, तो हम इसी एरिया का टारगेट 150-160 के करीब का रख के चलेंगे। और रेगुलर ही देखो, अगर स्टॉक ने गिरना होता तो इस लेवल से ऑलरेडी ये स्टॉक गिरा हुआ था, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके इसको तोड़ देता, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे गिरने के बाद धीरे धीरे आप साइड में जाने लगा और सेकंड बार फिर इसका जब हाई तोड़ा तो दोबारा स्टॉक गिर गया और फिर उधर की तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर इसने नीचे की तरफ जाना होता तो ये इसको तोड़ के नीचे चला जाता, क्योंकि इसके पास देखो इतनी गिरावट के बाद समय था ना, कोरोना वाला समय था, तो चांसेस है। तो अभी धीरे धीरे इसने रिकवर किया और उसी कोरोना एरिया से दोबारा जो है वो सप्लाई आ गई और धीरे धीरे फिर से अभी चांसेस है इस बार ये पूरा तोड़ देगा। तो ये 2 स्टॉक हैं आपके लिए जो आने वाले समय में स्विंग ट्रेड में डिलीवरी में आपके काम आएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।